गैस की समस्या का कारण, लक्षण और निदान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज पेट के मरीज, सबसे अधिक पेट के ही मरीज हैं और डॉक्टर के पास जाने वाले 90% लोग डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें गैस बहुत बनती है, हम गैस की समस्या से परेशान हैं। दवाई देते हैं, थोड़ा सा आराम आता है, लेकिन फिर से जैसे ही दवा खत्म होती है फिर से वही समस्या। कारण कि उन्होंने लक्षण तो जान लिए कि लक्षण क्या क्या है, मैं फिर भी बताऊंगी, लेकिन उसका कारण नहीं जानते। बिना कारण दूर किए रोग कैसे ठीक होगा। तो किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए हमें उन्हें कारणों को खोजना चाहिए कि किस कारण से यह समस्या आ रही है। देखिए, पेट में गैस कभी कदा बनती है तो कोई बात नहीं, वरना जिन लोगों को रोज बनती है उन्हें बहुत परेशानी होती है और कई बार तो ऑकवर्ड स्थिति आ जाती है। तो मैं उसका सबसे पहले जो कारण बताऊं, कारण ये है अत्यधिक भोजन करना। जो लोग बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं और पूरा पेट भर लेते हैं आहार से, तो उनको गैस बनेगी क्योंकि पच नहीं पाता है। दूसरा, बहुत देर तक भूखे रहना। बहुत देर तक हम भूखे रहेंगे तो भी पेट में गैस बनेगी। और तीखा, चटपटा, मसालेदार भोजन करना। तीखा, चटपटा, मसालेदार जो भोजन होता है वो भी पचता नहीं है जल्दी और पेट में सड़ने लगता है तो गैस बनने लगती है और ये पूरे डाइजेशन को ही डिस्टर्ब कर देता है। और या फिर ऐसा भोजन करना जो पचने में ही कठिन हो, बहुत हैवी भोजन, तो वो भी आपको गैस का कारण बनेगा। या फिर ठीक तरीके से चबा कर न खा रहे हो, जल्दी जल्दी ऐसे। कई बार हम जल्दीबाजी में सोचते हैं अरे जल्दी जल्दी खा लो, पेट भर लो, चलो अपना काम करें। बिल्कुल गलत है। हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन खाने में समय तो देना सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा। जब आप समय देंगे तब वो आपका खाना ढंग से खा पाएंगे और वो पचेगा, क्योंकि मुंह में जब चबाने के दौरान जो रस बनता है वो भोजन में मिलता है। भोजन में मिलके सलाइवा मिलने के बाद वो जब भोजन नीचे उतरता है तो आधा तो एंजाइम तो यहीं मिल गया। उसके बाद डाइजेशन सिस्टम यानी पेट में जा करके फिर आंतों में पहुंच के चबाया हुआ भोजन ही तो पचेगा, पेट के अंदर दाग तो नहीं है। या फिर जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए भी ये समस्या है, भोजन ढंग से नहीं पचेगा। या फिर कुछ बीमारियों में और तथा कुछ दवाओं के साथ, कुछ बीमारियों में भी गैस बनती है, साथ ही कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको लेने के बाद गैस बनती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपको डाइजेशन की समस्या आती है। अब इसका लक्षण क्या है मैं बताऊँ? भूख न लगना। आपने देखा होगा कि कई बार जिनको गैस बनती है उन्हें भूख नहीं लगती है, क्योंकि उनका पेट उन्हें लगता है भरा भरा, पचा ही नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है। सांसों से बदबू आने लगती है, जब वो किसी के आगे मुंह खोलते हैं तो मुंह से बदबू आने लगती है। अब ये स्थिति कितनी शर्मनाक भी हो सकती है कि कोई सामने वाला बोल दे कि आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। पेट के अंदर सूजन आ जाती है, या फिर उल्टी लगने लग जाती है, जी मिचलाता है, बदहजमी हो जाती है, कईयों को दस्त लग जाते हैं, पेट फूल जाता है। गैस बनेगी तो पेट फूलेगा। तो ये सारे तो उसके लक्षण है, वो उसके कारण थे। अब इसका उपचार क्या होगा? मॉडर्न मेडिसिन, मैंने कहा, कोई परमानेंट उपचार नहीं है। आप जितनी बार जाए डॉक्टर दवा बदल के देगा, वो उसका परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर के लिए आपको निश्चित रूप से योग की शरण लेनी पड़ेगी। योग में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें करके आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जब वो पाचन तंत्र मजबूत होगा तो गैस बनेगी नहीं, पच जाएगा सब आपका खाया हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कभी गैस बहुत बन रही हो तो
आधी चम्मच से भी कम, चौथाई चम्मच काला नमक, आधी चम्मच अजवाइन मिला के हाथ में रख लें और 1 गिलास गर्म पानी ले लें। पहले उसको फाँक लें, फिर ऊपर से पानी पी लें। आप देखेंगे 10 मिनट में गैस समाप्त हो गई। लेकिन जिनको हाई बीपी है वो चौथाई चम्मच भी काला नमक नहीं लेंगे। अगर बीपी बढ़ा हुआ नहीं है तो थोड़ा सा नमक के संग अजवाइन ले सकते हैं। और एक बताऊँ आपको, छाछ में पुदीना, अदरक, अजवाइन, काला नमक ये मिला लें और उस छाछ को आप भोजन के साथ लें तो खाना पचेगा, गैस नहीं बनेगी। और खाना खाते समय सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि बात नहीं करेंगे, पूरा फोकस आपका खाने पे होगा। बात करने के कारण भी जब आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। तो चलिए, ये तो मैंने थोड़े से कारण बताए। कई बार क्या हम तनाव में रहते हैं, बस काम निपटाना है, ऐसा नहीं है। भोजन बहुत आराम से तसल्ली से करना चाहिए, पूरे स्वाद के साथ, लेकिन सादा और सात्विक भोजन, ताज़ा। चलिए, अब मैं आपको आसन बताऊं कि क्या करना है। गैस की समस्या में सबसे पहले मैं आपको कुछ सरल ऐसे अभ्यास बताऊंगी जो आप लेट के कर सकें। सबसे पहले आप अपनी जगह पर लेट जाए और पैरों को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। मैं कम घुमा रही हूँ, आपको ज़्यादा घुमाना है। दोनों पैरों से बारी बारी से पैरों से सर्कल बनाएंगे आप। ये आपके पेट डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करेगा और ये आपके इसको रिलैक्स करेगा। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि साइकिलिंग, ये सरल अभ्यास तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग आसन नहीं कर सकते, तो मगर ये सरल अभ्यास तो हर कोई कर सकता है। इसीलिए मैं आपको ये सरल अभ्यास बता रही हूँ कि आप इनको करें। इससे क्या होगा, पेट आपका बिल्कुल, आपका डाइजेशन सिस्टम हेल्दी होगा। सीधा और उल्टा 10-10 बार तो आपको करना ही है। और 10-10 बार के बाद आप कोशिश करें कि एक पाँव से पौर मुक्तासन करें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये भी गैस पास करने में बहुत सहायक है, भोजन को पचाने में भी है। सांस भरे, छोड़ दे और भर ले, छोड़े सांस और भरे। ये 5 टाइम्स। इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे बांध ले और लुढ़किए, आराम से झूलिए, आमने सामने, साइड में। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो अगर इतना भी करेंगे तो वो खुद महसूस करेंगे कि उनकी पेट जो गैस बन रही थी वो समाप्त हो गई है बिना किसी दवा के, और भोजन भी पचने लगा है। लेकिन हाँ, इसका अभ्यास ऐसा नहीं है कि आप 2-2 बार करके आपको आराम मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम से कम आप 20-25 मिनट इन सब एक्सरसाइज को आप देंगे। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगी शशांक आसन। वज्रासन में बैठना पड़ेगा, उसके लिए वज्रासन में बैठ के सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पे टिका दें, क्योंकि इनडाइजेशन का एक कारण है तनाव। एक तो तनाव दूर हुआ, दूसरा लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, जिससे पेट की मसाज हो रही है, डाइजेशन सिस्टम पूरा हेल्दी बन रहा है। 1 मिनट यहाँ रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे उठे और रिलैक्स हो गए। ये आपका था शशांक आसन। अब मैं बोलूँगी सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए भी वज्रासन में बैठना है। उसके बाद ऐसे आते, पेट को अंदर खींच लें, यानी उद्यान बंद की तरह, और हाथों को पीछे फैला दें, घुटनों को मिला दें। आपसे जितना बने उतना करें, लेकिन ये आपके गैस की समस्या से निजात दिलाने में बहुत सहायक है। शशांक भुजंगासन।
मैं आपको सरल सरल सब बताऊंगी कि जो आप आसानी से कर सकें। शशांक आसन के लिए फिर से इसी में आए और भुजंगासन। ऐसे सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। इसका भी 10 बार अभ्यास करेंगे शशांक भुजंगासन श्वास के साथ। बिना श्वास के कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो भी कुछ करें श्वास लेके छोड़ते हुए। अब मैं आपसे बोलूंगी कटी चक्रासन। जरूरी नहीं है कि आप सारे आसन करें, इनमें से कोई 4-5 कर ले जो मैं सिखा रही हूँ आज। पैरों को फैलाए, ब्रीद आउट। ये उन लोगों के लिए भी जिन्हें और कुछ उनसे नहीं होता है, जिनसे कुछ नहीं होता है वो ये तो कर सकते हैं ना। कई लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो चलिए आप ये कर लीजिए, लेट के कर लीजिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 10 टाइम्स ईच लेग। ये था कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के बाद में बोलूँगी योग मुद्रा। अगर आपसे बनता है तो योग मुद्रा करें, नहीं बनता है तो मैंने बोला इतने आसनों में जो आपसे बने आप तो वो कर लो। योग मुद्रा में देखिए, वैसे तो पद्मासन में बैठते हैं, मगर आप अगर नहीं बैठ सकते तो क्रॉस लेग बैठ। हथेली एक के ऊपर एक लगाए। देखिए मेरी एड़ी को हथेली टच कर रही है और नाभि को भी टच कर रही है। ब्रीथ आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पर टिका लेंगे। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और 1 मिनट तो रुकेंगे। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ 1 मिनट इस पोज में रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। ये योग मुद्रा है। फिर भी मैं बोलूँगी कि जिन लोगों से नहीं बनता है वो इनमें से सरल आसन छांट लें, फिर उन आसनों की आवृत्ति ज़्यादा कर लें ताकि गैस की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो सके। अब मैं आपको बोलूँ गोमुखासन, जो ये सरल आसन है। गोमुखासन के लिए घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर वो हाथ भी ऊपर, पीछे से जाके इनको पकड़ लेंगे दोनों हाथों को। कंधे पीछे खींच लेंगे। एक तो ये गैस की समस्या से तो निजात दिलाता ही है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन सबसे बढ़िया हमारे सर्वाइकल, हार्ट और लंग्स को भी हेल्दी बनाता है। ये रिलैक्स हुआ है क्योंकि बहुत से आसन लेट के लोग बार नहीं कर सकते। हार्निया वालों के लिए ये रामबाण है। तो ये आपने जितने मैंने बताए बैठ के, अब मैं आपसे बोलूँगी कि आप लेट के करिए। लेट के करने के लिए सीधे लेट के करना है आपको। अगर आप कर पाते हैं तो मत्स्यासन करिए। मत्स्यासन का अभ्यास ये रहा, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे फैला दें। बस धड़ को ऊपर जितना उठा सकते हैं उठा लें, पेट अंदर की तरफ में, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और आधा से 1 मिनट रुकने के बाद आंख बंद करके करना और लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। तो ये था मत्स्यासन। मत्स्यासन के बाद में बोलूँगी हलासन, अर्ध हलासन, क्योंकि सभी लोग तो पूरा हलासन नहीं कर सकते, मगर जो कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, वो नहीं करेंगे, बाकी तो सब कर सकते हैं इसको। ये पूरे डाइजेशन सिस्टम की गैस को बाहर करके डाइजेशन सिस्टम को ही हेल्दी बना देता है। इतना अच्छा है। थायराइड, पैराथायराइड, आपके सारे सिस्टम के लिए हेल्दी है ये। पेट के फैट को भी कम करेगा। सांस भरे, सांस छोड़े लगातार। अब सांस भरते हुए 1 मिनट के बाद पैरों को नीचे धरती पर ले आए। पर जिनसे ये नहीं होता है तो वो यहीं पर हिला लें, जितना उनसे हिले, जितना उनसे हो आसानी से। कमर दर्द वाले तो इसको भी नहीं कर सकेंगे। आप अर्धहलासन कर लें, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना तो करेंगे ना। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी थोड़ा सा कठिन शायद आपको लगे, अगर हुए तो आप ये वाला जरूर करें, हंसासन। ये पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाता है।
उसके लिए देखिए दोनों हथेलियों को मैंने ऐसे मिला करके यहाँ रख लिया है, ये इस तरीके से यहाँ रख लिया है। इसके आगे मैंने अपने फॉरहेड को टिका दिया है, एल्बो मेरी नाभि के पास है। अब पैरों को सीधा कर दिया, सिर को उठा दिया, बस सिंपल सा पोज है। ये पूरे डाइजेशन सिस्टम के लिए रामबाण है। जिनको भूख नहीं लगेगी उन्हें भूख भी लगेगी, खाना पचेगा, गैस की समस्या से मुक्त होंगे। और यहाँ भी आप 1 मिनट रुक के बाद धरती पर माथे को ले आए और धीरे से रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। सच में ये सबसे अच्छा आसन था ये, जो पूरे, क्योंकि देखिए मयूरासन तो सब कर नहीं सकते। मयूरासन का क्या है, जिससे मोर सांप को भी पचा लेता है उसको, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम उस जिस तरह से वो उसका पोज है तो बहुत मजबूत होता है। तो मयूरासन तो सबसे अच्छा है, मगर उससे सरल लेकिन बहुत इफेक्टिव हंसासन भी है। इसीलिए मैंने आज आपको हंसासन करके बताया। अब मैं थोड़े से आपको बताऊंगी बंध और क्रिया। हालांकि इसमें गैस की समस्या से पूरी तरह निजात पाने के लिए कई चीज़ें, कुंजल कर सकते हैं आप, लघु शंख प्रक्षालन कर सकते हैं, सबके वीडियो इसमें बहुत है। और इसके अलावा उद्यान बन, मैंने फिर से बोला आपसे जो बने वो करिए, जो नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए। जितना करेंगे उतने से भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो उद्यान बन में आपको बताऊँ क्या करना है। श्वास को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींच लेना। पूरा पेट जो आपकी नाभि वो पीठ से चिपकने जैसी स्थिति में आ जाएगी। देखिए सांस को मैं बाहर निकाल रही हूँ। जब श्वास लेने की इच्छा हो तो सबसे पहले पेट को ढीला छोड़े और फिर श्वास को भरे। इसका अभ्यास 4 से 5 बार उद्यान बंद का। अगर आप ये अभ्यास भी कर लेते हैं थोड़े से आसनों के साथ, तो आप देखेंगे कि पूरा, क्योंकि पूरा डाइजेशन सिस्टम को ही ये हेल्दी बनाता है उद्यान बंद। और अग्निसार तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, गैस को रिलीज करता है, बहुत अच्छा है। उसके लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, प्राणायाम की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी सुबह बिस्तर से उठते ही इसका अभ्यास करें। आप खुद देखेंगे दिन भर में इसका बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे। खड़े होके करेंगे तो भी और ऐसे बैठ के तो भी। सांस को पहले बाहर निकाल देंगे, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है, कुछ नहीं करना है। इसका अभ्यास देखिए वैसे तो खाली पेट ही किया जाता है, सुबह किया जाता है। क्योंकि मैं तो वीडियो भी दोपहर में बना रही हूँ इसलिए मैं देर तक कर नहीं पा रही हूँ। और जब मैं रोज़ सुबह करती हूँ और 30 to 35 स्ट्रोक में आराम से एक बार में ले लेती हूँ, क्योंकि पेट एकदम खाली होता है, बहुत आराम से मूवमेंट होता है पेट का अंदर बाहर। तो ये अग्निसार था, इसको खड़े होकर ऐसे भी कर सकते हैं। इसको किसी भी तरह का लाभ बहुत है, क्योंकि मैं क्लास जब योग की लेती हूँ, क्लास में तो करवाती हूँ, लेकिन जो लोग सुबह करके आते हैं वो कहते हैं
कि हमको कॉन्स्टिपेशन के लिए अब कोई समस्या ही नहीं रही है। और उनकी डायबिटीज़ की समस्या में बहुत आराम है। बहुत सारी सुबह शाम की दवाइयाँ बंद हो गई हैं, तो ये आप आत्मसात कर सकते हैं। गैस की समस्या तो बहुत छोटी है डायबिटीज़ से, बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद मैं 2 प्राणायाम बता रही हूँ। देखिए, प्राणायाम तो करना चाहिए, हम आसन करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्राणायाम तो प्राण के संचार को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपके पेट में प्राण का संचरण कम है, इसीलिए वो वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो प्राणायाम से ये समस्या हल होगी। कपालभाति और भस्त्रिका, सिर्फ 2 प्राणायाम में आपको बोलूँगी। कपालभाति के लिए धीमी गति से श्वास को शुरू किया, फिर तेज किया, धीमा करके बंद कर दिया। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये थी कपालभाति, और कपालभाति का अभ्यास भी आपको 2 से 5 मिनट करना है। और भस्त्रिका का 2 मिनट भी करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपको करके बता रही हूँ। इसमें श्वास को भरना छोड़ना, कुछ और नहीं करना। लंग्स का काम है मेन ये, लेकिन लंग्स का जो प्रेशर है डायफ्राम से होता हुआ लीवर पे जाता है, और लीवर हमारे डाइजेशन के लिए सबसे जिम्मेदार ऑर्गन है। ये 2 प्राणायाम बंद, अग्निसार, और इनमें से जो कुछ बताया है उसमें थोड़े से आसन छांट ले, कुछ क्रियाएं छांट ले। सब नहीं कर सकते तो मत करिए, कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि खाली वो पेट को ही रोग ठीक नहीं कर रहा है। जो जितना कर सके करके देखे, और उसका जो लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ये सारे अभ्यास मैंने आपके लिए छांट करके सिर्फ गैस की समस्या से निजात दिलाने के लिए बनाया है, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम आज 80 से 90% लोगों को है। वो कहते हैं मुझे गैस बहुत बन रही है, गैस बहुत बन रही है। तो ये गैस क्यों बन रही है, कारण मैंने बताया। कारण को दूर करिए, और उसके बाद खाने के संग पानी मत पीजिए। खाने के 1 घंटे बाद या आधी घंटा पहले इस तरह पानी का उपयोग करें। जितनी चीज़ बताई उतना करेंगे तो कोई हालत आपको ये समस्या नहीं होगी, मैं आपको वादा कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।